नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन विजनलोक। Today we will discuss about the different type of layer in TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP मॉडल में जो हमने लेयर देखी थी, जो हमारी 4 मेन लेयर होती हैं, उन्हीं को हम देखेंगे कैसे-कैसे वो लेयर का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम होता है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन। यूजर और एप्लीकेशन का इंटरेक्शन कराना। यूजर मतलब जो हम यूज कर रहे हैं और एप्लीकेशन हमारे किस एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको यूज कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन क्या पर्पस है, ठीक है। जैसे हमें कोई मैसेज ट्रांसमिट करना है, जैसे हमें कोई मैसेज भेजना है, जैसे हमने कोई व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप किया और मैसेज टाइप करने के बाद में वो हमारा किस टाइप से सेंड हो रहा है वो हमारी अलग चीज, लेकिन एप्लीकेशन लेयर की हमारी स्टार्टिंग यही होती है कि यूजर और एप्लीकेशन को हमारे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा है, डेटा हम जो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन इंटरफेस होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन इंटरफेस, डेटा एप्लीकेशन एंड इंटरफेस, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन इंटरफेस। इसका यूज़ हमने किया है कि मतलब जो हमारा यूज़र है, जैसे जैसे हमारे डेटा को फॉर्मेटेड करेंगे, तो डेटा को हम कैसे फॉर्मेटेड करेंगे? डेटा फॉर्मेट होगा, उसके अंदर डेटा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एन्क्रिप्टेड करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, उसके बाद में डेटा हमारा फाइनली सेंड हो जाएगा। अब सेंड कहाँ से होगा? सेंड एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ सेंड होगा। यहाँ पर जो हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, मेनली हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, उनको अब हम देखेंगे, ठीक है? तो ये जो है, जो ओएसआई मॉडल के अंदर लेयर थी, मतलब जो ओस इससे पहले ओएसआई मॉडल में हम देख चुके हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर जो 3 लेयर थी, ठीक है? जिसमें एप्लीकेशन लेयर थी, सेशन लेयर थी, प्रेजेंटेशन लेयर थी, ठीक है? उन तीनों का काम यही करता है। तो यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट होता है टू यूज़र को, इसके अलावा इनकोडिंग, डिकोडिंग होती है और डायलॉग कंट्रोल का भी काम ही यहाँ पर हमारा यही एप्लीकेशन लेयर करती है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। इसमें जो मेनली हमारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो हमारे डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं जिसको। इसमें हमारी एक जो वेबसाइट वगैरह होती है, उस वेबसाइट का जो भी हमारा एड्रेस होता है उसको हम कन्वर्ट करा देते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू। तो उसमें हम सेव करते हैं, तो डी ये हमारा डोमेन नेम सर्वर होता है। अगला हमारा होता है, ठीक है, ये जो हमारा डीएनएस है ये हमारे वेबसाइट के आईपी के एड्रेस की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर हमारा। एचटीटीपी ये हमारा होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है? इसी के थ्रू हमारे ब्राउज़र की हेल्प से हम जो www है वर्ल्ड वाइड वेब से इंटरैक्ट हो पाते हैं एचटीटीपी के थ्रू। अगला हमारा आता है एफटीपी, ये हमारा एफटीपी प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला हमारा होता है पीओपी, पीओपी हमारा होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला हमारा होता है टेलनेट, टेलनेट बोलते हैं हम क्लाइंट सर्वर, एज़ ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं जो एप्लीकेशन लेयर में हमारे यूज़ होते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर में जैसे हमने बोला कि यहाँ पर मान लो हमारा कोई डेटा था, जैसे हमने जो कोई भी हमने टाइप किया, मान लो हेलो, हमने यहाँ पर टाइप किया। अब जो ये हेलो वर्ड होगा, हेलो वर्ड क्या होगा? ये अलग-अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, दूसरे फॉर्मेट में हमारा कन्वर्ट होगा। अब सीधे वर्ड तो नहीं भेज सकते। अब यहाँ पर जो डेटा है, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में डेटा होगा, सेगमेंट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। सेगमेंट में हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जगह सेगमेंट में हमारा कन्वर्ट होगा। सेगमेंट क्या होते हैं इसके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑलरेडी ओएसआई लेयर के अंदर मैं ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? तो ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है। इसके बाद में न अगली लेयर हमारी आती है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है होस्ट टू होस्ट लेयर बोली जाती है और ये जो थी हमारी एप्लीकेशन लेयर, इसको हम बोलते थे प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक है? ठीक। जो मतलब एंड यूज़र वहाँ पे था, एंड यूज़र टू एंड यूज़र। तो यहाँ पर होस्ट लेयर होती है, यहाँ पर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन भी होता है। जैसे हमने एप्लीकेशन लेयर था जो हमने इस यहाँ से पहले हेलो था हमारा, ठीक है? हेलो, तो हेलो इसमें अलग फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा। मान लो कि अलग-अलग फॉर्मेट है, जैसे मतलब कि जो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में चेंज कर देगा उस चीज़ को, ठीक है? तो फाइनली सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, सेगमेंट, ठीक है? अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जो डेटा है, वो एप्लीकेशन से लेयर से आएगा और एप्लीकेशन लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो उसको क्या करेगी, नेटवर्क के पास भेज देगी। तो ये सपोर्ट करता है डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स डिवाइसेस अक्रॉस द डाइवर्स नेटवर्क विद यूज ऑफ पोर्ट एड्रेस। तो पोर्ट एड्रेस के बिहाफ पर मतलब किस पोर्ट के थ्रू हम डेटा कम्युनिकेट करा रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन के थ्रू हमने देखा कि किसके पास कराना है और इसमें हम देखेंगे किस पोर्ट के थ्रू हमें हमने क्या वो डेटा को कम्युनिकेट कराया है। ये जो हमारा है पोर्ट एड्रेस का यूज़ करता है, ठीक है? ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये पोर्ट एड्रेस का हमारी यूज़ करती है।
पोर्ट एड्रेस। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस का मतलब हमारा आता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन होता है कि मतलब जो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें क्या है एरर फ्री डेटा डिलीवरी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और फ्लो कंट्रोल पे फोकस रहता है इसका, ठीक है? कि फ्लो कंट्रोल जैसे हम सेंड कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा फ्लो कंट्रोल उसके हिसाब से मैनेज होना चाहिए, इस चीज़ को देखता है ये। अब हमारे ये जो होते हैं प्रोटोकॉल, ये 2 टाइप के हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। पहला आता है टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दैट इज़ ए टीसीपी प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा हमारा होता है यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब टीसीपी के अंदर जो होगा, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा, ये हमारा बोला जाता है दैट इज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है, ये हमारे 2 टाइप से होते हैं, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड हमारा होता है और दूसरा यूडीपी जो यूज़ करता है दैट इज़ कनेक्शनलेस। अब कनेक्शनलेस में जो हम ट्रांसमिट करेंगे डेटा को, उसके लिए कोई भी कनेक्शन की पहले से रिक्वायर्ड नहीं होती कि हमें कोई कनेक्शन बना देंगे। जहाँ उसका मन होता है उसके अकॉर्डिंग वो हमारा वो क्या होगा, वो जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में हम मैं ऑलरेडी 3 फेज़ इसके बता चुका हूँ, जो ओएसआई लेयर की जो ट्रांसपोर्ट लेयर बताई थी मैंने, उसमें ऑलरेडी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, उसमें 3 हमारे उसके फेज़ होते हैं। ठीक है? इस टाइप से कनेक्शन लेस है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड में हमारा कनेक्शन बनाया जाएगा, कनेक्शन बनाने के बाद में पर्टिकुलर कनेक्शन, उसके बाद में उसपे डेटा ट्रांसमिट होगा, उसके बाद में वो कनेक्शन को खत्म किया जाएगा। कनेक्शन लेस में होता है, कनेक्शन में वो कहीं भी अपनी मर्ज़ी से जहाँ उसे सही लगा उसके अकॉर्डिंग उस पाथ के अकॉर्डिंग क्या है डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। मतलब उसे सिर्फ़ डेटा को फेंकना है, किसी भी तरीके से उसे पहुँचाना है, उसे मतलब नहीं है कौन-सा पाथ हो, कुछ मतलब नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड कनेक्शन लेस और ये हमारा टीसीपी होता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन ये जो हमारा है कनेक्शन लेस इसकी स्पीड हमारी बहुत फ़ास्ट स्पीड इसकी यूज़ करता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर देख लिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर तक हम डेटा को सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेयर हमारी आती है दैट इज़ इंटरनेट लेयर। नेट लेयर या फिर नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं इस चीज़ को। ये हमारी इंटरनेट लेयर है जिसको हम नेटवर्क लेयर बोल रहे हैं। इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर इसको हम बोलते हैं। तो इसको नेटवर्क लेयर भी बोला जाता है। नेटवर्क लेयर जो हमने ओएसआई मॉडल के अंदर देखा था, ये हमारी नोड टू नोड कम्युनिकेशन करती है। हमारी नोड टू नोड कम्युनिकेशन करती है ऑन द बिहाफ ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इसका बेस होता है। मतलब आईपी एड्रेस के पे ही हमारा कम्युनिकेशन हमारे यहाँ होगा। अब यहाँ पर जो डेटा आएगा वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर से आएगा और ये जो डेटा आगे सेंड कर देगी ये नेटवर्क एक्सेस लेयर के पास ही डेटा यहाँ ट्रांसफर कर देगी। ठीक है? इसका यूज़ करते हैं हम डिटरमाइन बेस्ट पाथ थ्रू नेटवर्क, मतलब किस पाथ के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे जो बेस्ट हो। ठीक है? उसके थ्रू करते हैं। यहाँ पर यूज़ होता है राउटिंग। ठीक है? जो राउटर वगैरह यूज़ हम यहीं पे करते हैं। राउटर वगैरह का यूज़ हम इसी लेयर पे करते हैं, इंटरनेट लेयर जिसको हम टीसीपी मॉडल के अंदर बोलते हैं और ओएसआई मॉडल में इसको नेटवर्क लेयर बोला जाता है। ओएसआई के अंदर नेटवर्क लेयर है ये। ये क्या करती है, सेंड पैकेट फ्रॉम एनी नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मीन्स आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के बेस पे ये क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग जो डेस्टिनेशन है उसको फाउंड करती है और वहाँ पे जो भी डेटा है वो ट्रांसफर करती है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर जो जो जैसे हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है और रीअसेंबली होती है, ठीक है? जो हमारे यहाँ पर जो कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर हमारा डेटा था, डेटा सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। सेगमेंट से जो फाइनली हमारा डेटा है वो पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, पैकेट। अब जो हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है और रीअसेंबली होती है, मतलब डेटा छोटे-छोटे टुकड़ों में, बहुत माइन्यूट छोटे-छोटे टुकड़ों में डेटा ब्रेक होता है, उसके बाद में उसकी रीअसेंबलिंग होती है, ठीक है? ये 2 प्रोटोकॉल मेनली हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं। पहला होता है राउटिंग प्रोटोकॉल, जो हमारा राउटर वगैरह यूज़ करता है और दूसरा हमारा होता है आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक? जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल की ये एक चीज़ होता है, बीजीपी हमारा एक होता है दैट इज़ राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है?
या इसमें इंटरनेट की बात करूँ तो हमारा आईपी प्रोटोकॉल के अंदर हमारा एक तो नेट आता है, नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन, नेट नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन आता है, ठीक है? इसका काम हमारा ये होता है कि प्रॉपर डिलीवरी जो हमारे पैकेट हैं, ये जो हमारे पैकेट बने, इन पैकेट की डेस्टिनेशन की तरफ जो है पूरी तरह से प्रॉपर डिलीवरी हो सके, ठीक है? मतलब प्रॉपर डिलीवरी ऑफ पैकेट इनटू डेस्टिनेशन पर ये प्रॉपर जो है वो उस पैकेट को ट्रांसमिट करता है, ठीक है? इसका ये काम होता है हमारा। तो ये थे हमारी इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर बोलते हैं। अगली हमारी आती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर में यहाँ पर पूरी चीज़ होती है हार्डवेयर कंट्रोल, ठीक है? हार्डवेयर को कंट्रोल करना है क्योंकि जैसे हमने देखा था कि ये हमारी कॉम्बिनेशन है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं हाउ डेटा शुड बी सेंड फिजिकली। तो डेटा को हम फिजिकली कैसे सेंड कर रहे हैं? क्या तरीका है डेटा को फिजिकली सेंड करने का? उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? तो ये जो यूज़ करता है, ये क कन्वर्ट हार्डवेयर डिवाइस एंड मीडिया दैट मेक अप द नेटवर्क। और डेटा ट्रांसमिशन होता है बिटवीन 2 डिवाइस ऑन सेम नेटवर्क। तो एक ही नेटवर्क की 2 डिवाइसों के बीच में यहाँ पर हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं। ये यूज़ करता है डेटा ट्रांसमिट के लिए फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैक एड्रेस हमारा यहाँ पर यूज़ होता है। अगली चीज़ यहाँ पे बिट कन्वर्जन, ठीक है? तो हमारा बिट कन्वर्जन यहाँ पर होता है और इसका जो काम है इसका फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? ये सब इस चीज़ को देखता है और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और ईथरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हमारा डेटा था, हमारा यहाँ पर सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर के। ये हमारा पैकेट में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पर आने के बाद में फ्रेम में कन्वर्ट होता है और फ्रेम से फिर हमारा बिट में कन्वर्ट होता है, जैसे हमने बोला कि बिट कन्वर्जन भी यहाँ पर, ठीक है? और बिट के बाद में वो क्या होगा, तो डिजिटल एनालॉग ट्रांसमिशन के थ्रू हमारा दूसरी डिवाइस की तरफ डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी टाइप से हम अगर रिसीवर की साइड से देखें तो हमारी कहानी उल्टी हो जाएगी रिसीवर की तरफ से। अगली चीज़ यहाँ पर अलग-अलग टाइप की इंटरफ़ेस डिवाइसेज़ होती हैं, ठीक है? जो हमारा ईथरनेट प्रोटोकॉल हो गया, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गए, ठीक है? इस टाइप से ये हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर वर्क करता है। तो ये थी हमारी जो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हम जो 4 जो हमारी लेयर आती है उनको हम देखे यहाँ पर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।